दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को मर्ज किए जाने के संबंध में शक्ति नगर स्कूल के अभिभावकों द्वारा विरोध प्रदर्शन। अभिभावकों का कहना है कि अगर मर्ज किया जाने वाला आदेश वापस न लिया जाए तो विरोध लगातार जारी रहेगा। काफ़ी सारे सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। इसकी अपडेट सूचना मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो के माध्यम से दे दी थी, जिसमें कि लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए थे कि कौन कौन से स्कूल किस किस तरीके से मर्ज हो रहे हैं। जैसे ही पेरेंट्स तक मर्ज होने वाली अपडेट पहुंची तो पेरेंट्स इस मर्ज वाले सिस्टम से खुश नहीं हैं। उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और मामला आया है दिल्ली के शक्ति नगर स्कूल से, जहाँ पर कि मॉर्निंग गर्ल्स स्कूल के पेरेंट्स का कहना है कि मर्ज करने से स्कूलों की व्यवस्था खराब होगी, पढ़ाई का माहौल खराब होगा और इससे नेगेटिव असर पड़ेगा बच्चों पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि स्कूलों का मर्ज करना क्या है। उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर 3 टाइप के स्कूल इससे पहले चल रहे थे सरकारी स्कूलों में। पहले टाइप के वो स्कूल थे जो मॉर्निंग में चल रहे थे, जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ रही थी इन स्कूलों में। इनको नाम कन्या विद्यालय के नाम से, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल या कन्या विद्यालय के नाम से इन्हें जाना जा रहा था। दूसरे टाइप के वो स्कूल थे जो इवनिंग में चल रहे थे और इनको गवर्नमेंट बॉयज़ के नाम से या सर्वोदय विद्यालय बाल विद्यालय के नाम से जाना जा रहा था। ये इनमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ पढ़ रहे थे, यानी कि लड़के शाम को पढ़ रहे थे, लड़कियां सुबह पढ़ रही थी। तीसरे टाइप के वो स्कूल दिल्ली के अंदर चल रहे हैं जिनको नाम दिया गया है गवर्नमेंट कोएड। तो ये कोएड है, यानी कि कंबाइंड एजुकेशन। कंबाइंड का मतलब होता है जहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ पढ़ रहे थे। आज से पहले भी ये कोएड स्कूल दिल्ली में चल रहे थे। अच्छा, जो स्कूल मर्ज किए गए हैं उनमें क्या था कि काफ़ी सारे स्कूल तो पहले से ही कोएड है, यानी कि लड़का लड़की एक साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे मैक्सिमम स्कूल ऐसे हैं जिनमें कि बॉयज़ अलग गर्ल्स अलग पढ़ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ कर दिया जाए, ताकि जो इवनिंग में पढ़ रहे थे सब मॉर्निंग में ही पढ़ें और सभी स्कूल मैक्सिमम जो है वो कोएड हो जाए। अभी भी काफ़ी सारे स्कूल इस लिस्ट में नहीं है, तो जल्दी ही इनको भी कोएड करने की एक प्लानिंग चल रही है कि सारे स्कूल जो वो मॉर्निंग में चलें और कोएड हो जाएं। इसके बाद पेरेंट्स का कहना है, शक्ति नगर में जो विरोध प्रदर्शन हुआ है तो वहाँ पर पेरेंट्स का कहना है कि जो प्रिंसिपल यहाँ पर पहले से पढ़ा रही थी, जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने वो एक जिम्मेदारी ले रही थी कि भाई आपके जो लड़कियां हैं उनकी गारंटी मैं लेती हूँ। लेकिन जब उन्होंने गारंटी ली, उन्होंने हमें हमारे साथ खड़ी होने के लिए कहा, तो उनका अगले दिन ही तबादला कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ये गलत था। तो क्या कहना है पेरेंट्स का, एक बार आप ज़रूर देखें। मेरी बेटी पढ़ती है 6th क्लास में। हमने जब इसमें स्कूल में कराया था, गर्ल्स स्कूल में ही करवाया था, तो ये अब क्वाइट करने के लिए लगे हुए हैं कि क्वाइट क्या सोच के कर रहे हैं कि ये प्राइवेट स्कूल के अकॉर्डिंग कर लेंगे। और प्रिंसिपल जो इतना दावा कर रही थी कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ बच्चों की, तो उनका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कौन लेगा हमारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी? अभी कह रहे हैं कि बॉयज़ की सेकंड शिफ्ट में पढ़ाई नहीं अच्छी होती, इवनिंग उसकी सुस्ती आती है, नींद आती है, ये इन्होंने वो रखे हैं। तो जो बॉयज़ पढ़ के गए हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं था अब तक। वहीं दूसरे पेरेंट्स का कहना है कि जब हम बच्चों को लेने जाते हैं, यानी कि जब सुबह गर्ल्स सुबह आती हैं, लेकिन दिन में जब गर्ल्स की छुट्टी होती है तो बॉयज़ की लंबी लाइन लग जाती है और वहाँ पर क्या है कि ताका झाकी होती है बॉयज़ और गर्ल्स में। तो उनका कहना है कि जब हमारे बच्चे बाहर गेट पर ही सेफ नहीं है तो अंदर क्या गारंटी होगी कि वो अंदर सेफ रहेंगे। क्लासरूम के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स जब एक साथ पढ़ेंगे तो उनके सिक्योरिटी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? मेरा बच्चा यहाँ पे 11th क्लास में पढ़ता है। मैंने देखा, मैं जब भी बच्चों को छोड़ने आता हूँ या लेने आता हूँ, यहाँ लड़कों की लाइन लगी होती है और हमें खुद शर्म आती है देख के कि लड़के किस तरह लड़कियों को यानी हरासमेंट करते हैं, शोषण करते हैं।
स्कूल वाले कोई भी इस पे यानी कोई भी कार्रवाई नहीं करते, ना एक 100 नंबर की यहाँ पे गाड़ी खड़ी करवाते। जब ये बाहरी कुछ नहीं कर सकते तो ये स्कूल के अंदर क्या करेंगे? स्कूल के अंदर इन्होंने छोटे छोटे कैमरे लगा रखे हैं। कहते कैमरे के अंदर, हम मैडम से कल हमारी बात हुई, मैडम कहती मैंने इतने सारे कैमरे लगा रखे हैं, हम कैमरे के अंदर देख लेंगे। अरे कैमरे के अंदर जब तक देखोगे जब तक तो पता नहीं क्या कांड उड़ेगा अंदर। मैडम जी को कैमरा देखने का टाइम है, मैडम के पास कैमरा देखना, वो अपने काम से फुर्सत नहीं है। मैडम कैमरा क्या देखिए? हम यहाँ के टीचरों को गलत नहीं बता रहे, पर जो ये मनीष सिसोदिया जी ने, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री है, जो इन्होंने ये क्वाइट स्कूल कराया, हमने अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे गर्ल्स स्कूल में कराया था। आज इन्होंने ये क्वाइट स्कूल करके ये हमारे ऊपर अत्याचार सा करा और हमारे बच्चों पे करा है। हम चाहते हैं क्वाइट स्कूल ना हो, जैसा स्कूल चल रहा है वैसे ही चलता रहे। वहीं एक और खबर सामने आई है और जहां पर एक पेरेंट्स का कहना है कि जो भी स्कूल मर्ज किए गए हैं उसकी खबर पेरेंट्स को दी जानी चाहिए, जो कि नहीं दी गई। एक्चुअली पेरेंट्स के पास मैसेज गए हैं या नहीं गए हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो मैसेज गए होंगे, क्योंकि ऐसे ही मर्ज नहीं हो रहे, इन्फॉर्मेशन गई होगी। बट पेरेंट्स का कहना है कि उनके पास कोई भी अपडेट या इस तरह की न्यूज़ नहीं गई है। तो उनका कहना है कि भैया गार्जियन हम हैं, पेरेंट्स हम हैं, तो सरकार इसका डिसीजन नहीं ले सकती है। और उनका कहना है कि बिना खबर के कुछ भी स्टेप लेना गलत है। सरकार अपनी जगह है, लेकिन हम बच्चों के पेरेंट्स हैं, अगर कोई ऊंच नीच होता है तो इसकी कौन गारंटी लेगा। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम उनके गार्डियंस हैं, हमसे पूछा नहीं गया हमारे बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में। ये कौन होता है भविष्य तय करने वाले? हमने अपनी लड़कियों का एडमिशन अपना खुद सोच के करा कि गर्ल्स स्कूल में कराना है। ये कहते हैं नहीं जी गर्ल्स नहीं रहने देंगे, अब इसको बॉयज़ कर देंगे, कोएड कर देंगे। क्यों? हमसे पूछा क्यों नहीं गया? ये कोई ना हमारे गार्डियंस बन गए बच्चों के, गार्डियंस तो हम ही रहेंगे ना बच्चों के। वहीं एक और पेरेंट्स का कहना है कि पहले ही गर्ल्स में, जो गर्ल्स के एक क्लास एक सेक्शन में 55 यानी कि 50 से 55 के करीब में बच्चे हैं, और ऐसे में जब बॉयज़ भी इसमें इंक्लूड होंगे, मर्ज हो जाएंगे, तो स्ट्रेंथ दुगनी हो जाएगी। तो जब स्टाफ गर्ल्स के लिए पूरा स्टाफ नहीं है, तो ऐसे में इवनिंग में कैसे, जब बॉयज़ भी आ जाएंगे तो सब बच्चे बढ़ेंगे, तो बिना टीचर्स के या टीचर्स की शॉर्टेज होगी, तो यहाँ पर पढ़ाई का माहौल ख़राब होगा, यहाँ पर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो एसएमसी मेंबर्स कुछ पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को बनाया गया है, तो उनको भी धमकी दी जा रही है कि आपको हटा दिया जाएगा पेरेंट्स एसएमसी मेंबर से। उनका कहना है कि जब हटाना ही था तो बनाया क्यों। साथ में उनका ये भी कहना है कि पेरेंट्स को ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चों को भी यहाँ से हटा देंगे, आपको भी हटा देंगे, तो ये शायद गलत है। एक बार जिस क्लास में 55 बच्चे पढ़ रहे थे, अब उसमें 100 बच्चे आप कर दोगे तो कैसे चलेगा? और एसएमसी को भी धमकी दी जा रही है कि भाई तुम्हें हटा देंगे, ये कर देंगे। फिर बनाई क्यों थी जब हटा देंगे? तो अगर सही बात उन्होंने बोल दी तो उन्हें हटा देंगे। हर तरह से धमकी दी जा रही है। उन्हें ये तक कहा जा रहा है कि तुम्हारे बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे यहाँ पे। तो ये क्या तरीका है? ये फर्जीवाड़ा ही लगता है फिर इस तरह से। तो सब भाई किसी की राय, आप पंजाब में सीएम बनाया है, आपने उसके लिए भी राय ले ली कि भाई यहाँ सीएम कौन बनेगा, और यहाँ हमारे बच्चों का सवाल है तो पूछने वाला कोई नहीं है। वहीं एक पेरेंट्स ने तो इतना तक कह दिया है कि अभी तक भी पढ़ाई हो रही थी बॉयज़ की इवनिंग में और गर्ल्स की मॉर्निंग में, तो ऐसे ही चलने दिया जाए, जो पहले चल रहा था उसी व्यवस्था को बनाए रखें। बॉयज़ इवनिंग में ही पढ़ते रहें, गर्ल्स मॉर्निंग में ही पढ़ते रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है मॉर्निंग में गर्ल्स पढ़ने से और इवनिंग में बॉयज़ पढ़ने से, बट मिला देना गलत है। अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट हुआ था, हमने जो सोचा था कि हमारा बच्चा गर्ल्स स्कूल में जाएगा, पर यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि स्कूल पहले ही 1800-2100 बच्चों को संभाल नहीं पा रहा है। तो उसके बाद 1400 लड़के, इसमें 1500 लड़के तकरीबन और ऐड किए जा रहे हैं, मतलब 3500 बच्चे। पहले इनके पास टीचरों की कमी है, ऊपर से कल ऐसा हुआ है कि लेडी प्रिंसिपल थी, उसका भी तबादला कर दिया गया है। हमारा बच्चा किसके हाथों में सुरक्षित है? क्या केजरीवाल इसको फाइनल करेगा या मनीष सिसोदिया? हम दोनों चीज़ों को नहीं चलने देंगे। हमारा बच्चा चाहे घर बैठे, पर हम ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे जहाँ पर ना माँ बाप से राय ली जाती है, ना उनके बच्चों का भविष्य देखा जाता है। खाली शिक्षा के नाम पे धांधलेबाजी हो रही है मेरी नज़र में। दोस्तों, माना कि बॉयज़ अलग और गर्ल्स अलग हैं, जब दोनों को मिलाया जाता है तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों असर होते हैं। नेगेटिव अगर आप सोच रहे हैं तो इसका पॉजिटिव भी असर पड़ता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या लगता है, इसका नेगेटिव ज़्यादा पड़ेगा या पॉजिटिव असर ज़्यादा पड़ेगा। कमेंट में अपने सुझाव विचार जरूर रखें। बाकी देखिए कि किस पर क्या एक्शन लिया जाता है और किस तरह की आगे नई अपडेट आती है, आप लोगों तक जरूर एजुकेशनल अपडेट पहुँचाई जाएगी। धन्यवाद।